हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन चैप्टर नंबर 1 में प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में अपन पढ़ रहे थे। प्रागैतिहासिक शैल चित्र, ठीक है। तो उनके आदि मानव के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख केंद्र है उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे और भीमबेटका के बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। भीमबेटका में आपको ये भी बता दिया गया था कि भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, डिस्कस कर लिया था। और भीमबेटका क्या है? एक पहाड़ी का नाम है। भीमबेटका क्या है? एक पहाड़ी का नाम है जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दक्षिण दिशा में 45 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और ये 10 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने किलोमीटर में? 10 किलोमीटर में फैली हुई है और 800 शिलाश्रय शेल्टर मौजूद है, यानी 800 शिलाश्रय शेल्टर मौजूद है। इनमें 500 शिलाश्रय में चित्र पाए गए, ठीक है। 800 में से 500 चित्रों में यहाँ पे 500 शिलाश्रयों में चित्र पाए गए। शिलाश्रय का मतलब होता है गुफाएं। टोटल जो गुफाएं मिली है यहाँ पे 800 गुफाएं मिली है और उनमें से 500 गुफाओं में यहाँ पे चित्र पाए गए। अब बात करते हैं अपन भीमबेटका की खोज। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में डॉक्टर वी.एस. वाकनकर द्वारा की गई थी। तो वी.एस. वाकनकर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे कि ये उज्जैन विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफेसर थे। उज्जैन विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफेसर थे। और डॉक्टर वी.एस. वाकनकर, ए लिखा हुआ है, ए की जगह एस और ऐड कर लेना, वी.एस. वाकनकर। और वी.एस. वाकनकर का जो पूरा नाम है वो है विष्णु श्रीधर वाकणकर। विष्णु श्रीधर वाकणकर, ये इनका पूरा नाम है। अब ये पूरा नाम आपको याद रखना है, नोट कर लेना इसको, विष्णु श्रीधर वाकणकर। और एक के आगे से और ऐड कर लेना, वी.एस. वाकणकर। बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी बाद में यहाँ पे बात आ रही है, अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी यहाँ पे कार्य किया और अनुसरण किया, उनके जो भी वी.एस. वाकणकर ने खोज की उसी को आगे बढ़ाया था। वाकणकर ने इन चित्रों के अध्ययन के लिए कई वर्षों तक दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया और यहाँ के चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं, यानी वहाँ पे सर्वे किया था और वहाँ पे सर्वे करते हुए उन्होंने दुर्गम पहाड़ियों के रहे भी थे वहाँ पे। और उस समय की जो उनकी घटनाएं थी उन घटनाओं को यहाँ पे बताया गया है। उनके चित्रों के जो घटनाएं हैं उनको देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं यहाँ पे। तो जो प्रमुख घटनाएं यहाँ की, इनमें उस समय की रोज़मर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक व भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्म वेश, मुकुटा लगाने जैसा अनेक घरेलू गतिविधियों की चित्र शामिल है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे भीमबेटका में जो चित्र पाए गए थे उन चित्रों के विषय क्या थे? तो विषय क्या थे? रोज़मर्रा की ज़िंदगी की घटनाओं के अलावा यहाँ पे धार्मिक विषय और भव्य चित्र बनाए गए थे। उज्जैन में कौन कौन से है? यहाँ पे शिकार के है, नृत्य के है, संगीत के है, हाथी घोड़ों की सवारी है, जानवरों की लड़ाई है, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा यानी शरीर पर कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हुए, टैटू वगैरह बनाते हुए, छद्मवेश यानी कोई मुकुटा पहन के डरावनी और मुकुटा लगाने वाले स्थिति, ठीक है। यहाँ पे घरेलू गतिविधियों को भी चित्रित किया गया। भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है, यानी भीमबेटका के चित्र थे उनको शैली, तकनीक के आधार पर अनेक भागों में बांटा गया है।
जैसे रेखा चित्र और चित्रकारियों को 7 कला अवधियों में वर्गीकृत किया गया है, और रेखा चित्र और जो चित्रकार्य है उनको 7 कला अवधियों में वर्गीकृत किया गया। पहला काल है उत्तर पहला काल इसमें दे रखा है उत्तर पूरा पाषाण युग, दूसरा इसमें दे रखा है दूसरा मध्य पाषाण युग, तीसरा ताम्र पाषाण युग। और इन तीनों कालों की गतिविधियों को बाद में एक साथ 4 ऐतिहासिक काल गतिविधियों में आती है, लेकिन यहाँ हमें पहले 3 कालों का ही विवेचन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो काल है टोटल 7 काल माने गए हैं, उनका यहाँ पे वर्णन दे रखा है। तो पूरा उत्तर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा ताम्र पाषाण काल। इसके अलावा 3 कालावधि गतियों को 4 ऐतिहासिक कलाविधियों में गए। ठीक है, तीनों को अपन अब पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। उत्तर पूरा पाषाण युग, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड। उत्तर पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं के बनाए गए, और उत्तर पाषाण युग के जो चित्र बनाए गए थे वो किससे बनाए गए थे? हरी और लाल रेखाओं के द्वारा। इनमें से कुछ छड़ी जैसे पतली मानव आकृतियाँ बनाई गई, और लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भेड़ों, भैंसों, हाथियों, बाघों, गेंडों और सुअरों के हैं। यानी जो बड़े जंगली जानवर थे उनका यहाँ पे चित्रण किया गया था। उनमें भैंसों, हाथियों, बाघों, गेंडों और सुअरों के हैं चित्र। कुछ चित्र धवन चित्र है जो वॉशिंग पेंटिंग्स है, यानी कुछ चित्र है जो धुल गए हैं बारिश के कारण, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे पड़े हैं। ज्यामितीय आकृतियाँ मैंने आपको बताई थी, मैथ में जो आकृतियाँ काम में ली जाती है वो ज्यामितीय आकृतियाँ है। त्रिभुज है, आयत है, षटकोण है, जो भी आकृतियाँ अपन मैथ में यूज लेते हैं रेखागणित में, वो आकृतियाँ यहाँ पे होती है ज्यामितीय आकृतियाँ। उनको भी आदिमानव ने प्रयोग किया था चित्रों में। और जो मानव आकृतियाँ बनाई जाती थी वो मानव आकृतियाँ पतली छड़ी के समान बनाई जाती थी। ठीक है, एज ए उदाहरण अपन देख सके हैं तो इस तरीके से वो ज़्यादातर बनाता था, छड़ी के समान। ये इस तरीके से वो ज़्यादातर छड़ी के समान बना देता था। ठीक है, ज़्यादातर कोई अच्छी पेंटिंग नहीं बनाता था, छड़ी के समान ही उन चित्रों को ज़्यादातर दिखाते हैं। हम चित्रों में भी अपन देखेंगे, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियाँ। ये हो गया। ऐसे चित्रों को शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया। हरे चित्र नर्तकों के, ये मुख्य बात ध्यान रखना, हरे चित्र किसके हैं? नर्तकों के, और लाल चित्र है शिकारियों के। जो डांसर जो बनाए जाते थे या डांस करते जो चित्र बनाए जाते थे वो नर्तकों के जो चित्र थे वो हरे रंग से बनाए जाते थे। अपन भी क्या शुभ कार्य के लिए वो हरे रंग का प्रयोग करता था, और शिकारियों यानी जो कोई संघर्ष भरा काम है उसके लिए लाल रंग का प्रयोग करता था। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। अब आगे अपन देखते हैं मध्य पाषाण युग। इसमें है मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में अपन देखेंगे आगे, इसमें दूसरी कालावधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। अगर चित्रों का आकार छोटा हो गया, शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिली गई। यानी यहाँ पे जो चित्रों के आकार थे वे कहीं अधिक दृश्य यहाँ पे बनाए गए थे, और यहाँ पे मुख्य रूप से जो बनाए गए थे वो शिकार के दृश्य बनाए गए थे आदिमानव के द्वारा। यानी आदिमानव की जो पहली आवश्यकता होती थी वो पहली आवश्यकता क्या होती थी? भोजन प्राप्त करना। ठीक है, वर्तमान में भी यही होता है कि अपनी जो पहली आवश्यकता यही होती है कि अपन भोजन प्राप्त करते हैं, तो भोजन के लिए अपन संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, उसी के लिए ज़्यादा जुगत करते हैं। फिर वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व आउट हो जाती है, तो उसके बाद अपने कपड़े के बारे में सोचते हैं, फिर रहने के लिए। तो आदिमानव की भी यही आवश्यकता थी, इन्हीं को वो ज़्यादा फोकस करता था। और उनमें से प्रमुखता से वो किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था? तो वो इम्पोर्टेंस देता था किसको? शिकार के दृश्यों को। ठीक है, उसमें क्या करता था? जंगली जानवरों को मारकर वो अपना पेट वगैरह भरता था। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर
यानी वो ग्रुप में इकट्ठे होते थे। ग्रुप में इकट्ठे होकर वो क्या करते थे, कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया। ठीक है, कांटेदार भाले दिखाए गए थे उसमें, जो यानी पशु मारने के लिए उपयोग करते थे। नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया था। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया था। ठीक है, जाल और फंदे ले रखे थे और गड्ढे खोद रखे थे, उससे जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया था। यहाँ पे शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए दिखाया गया था। जो कपड़े थे वो सिंपल कपड़े पहने हुए थे और गहने पहने हुए यहाँ पे शिकारियों को मुख्य रूप से दिखाया गया था। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ में मुकुटे पहने हुए दिखाया गया। यानी कहीं जो चित्र बने हुए थे उसमें सुंदर कपड़े बना रखे थे, मुकुटे पहन रखे थे। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को चित्रित किया गया। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्य का पीछा करते हुए दिखाया गया और कुछ में चित्रों में मनुष्य द्वारा जानवरों का पीछा करते हुए दिखाया गया था। यानी यहाँ पे जो चित्र मिले थे, हाथी के मिले थे, जंगली सांड के मिले थे, बाघ के मिले थे, शेर के मिले थे, सुअर के मिले थे, बारहसिंगा के मिले थे, हिरन के मिले थे, तेंदुआ के मिले थे, चीता, गैंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी, इनके यहाँ पे चित्र बनाए गए थे ज़्यादातर। ठीक है, और कुछ चित्रों में मनुष्य को जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया था और कुछ चित्रों में यहाँ पे जानवरों को मनुष्य का पीछा करते हुए दिखाया गया था। यानी जानवर मनुष्य के पीछे भाग रहा है। यानी ठीक है, ये होता ही है, कोई भयंकर जंगली जानवर होता है तो वो अपने पीछे भागता है तो अपन को डर के आगे भागना पड़ता है। यही चीज़ आदि मानव के सामने पेश होती थी, ये प्रॉब्लम, इसी को ज़्यादातर यहाँ पे दिखाया गया था। अब मैं आपको चित्रों के बारे में बात कर रहा था, तो ज़्यादातर चित्र इस प्रकार के चित्र बनाए गए। ये गुफा है भीमबेटका की। ठीक है, ये भीमबेटका की गुफा है, चट्टानों में देख रहे हैं आप। इसके बाद ये इस तरह के यहाँ पे चित्र बनाए जाते थे। ज़्यादातर प्रॉपर चित्र नहीं बनाया जाता था, यानी उन्हीं को यानी प्रतीक रूप में या कुछ ही लाइनों से उनको दिखा देता था। ये वाला हो गया, जैसे घोड़े का चित्र आपको दिख रहा होगा, केवल एक जानवर का। स्टार्टिंग से अपन देखो, यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, लाल रंग। ये देखो, ये वेवी लाइंस यानी लहरदार रेखाएं। ठीक है, इस तरीके से वो ज़्यादातर चित्र बनाता था। ये पेंटिंग्स होती थी इनकी आदि मानव की ज़्यादातर। ये चीज़ें आपने देख ली, इसको अब देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं अपन। लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्य को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए चित्रित भी किया गया, और तथा कुछ ऐसे चित्र भी है जिनमें प्रमुख रूप से जानवरों को उकेरे गए हैं। यानी कहीं पे पशु को प्रेम करते हुए भी यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और कुछ जानवरों के चित्र भी यहाँ पे उकेरे गए हैं। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। यानी यहाँ पे जो जानवर थे उनको साधारण आकार में दिखाया गया था या प्राकृतिक अवस्था में उनको दिखाया गया था, लेकिन जो मनुष्य था उसको साज सज्जा के साथ यहाँ पे चित्रित किया गया था। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों रूपों में चित्रित किया। जो स्त्रियाँ बनाई गई थी वो निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों
रूप में यहाँ पे बनाई गई थी। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से महत्व दिया गया और बूढ़े और जवान यहाँ पे सभी को चित्रित किया गया था। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया। बच्चे यहाँ पे जो बच्चों के चित्र बनाए गए थे, बच्चों के चित्र यहाँ पे दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते, खेलते हुए दिखाया गया था। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा, यानी इन चित्रों का जो आम विषय था या पॉपुलर जो सब्जेक्ट था यहाँ का, तो वो था सामूहिक नृत्य। सामूहिक नृत्य तब किया जाता था कि उनको शिकार में सफलता मिल जाती थी और वो उसके साथ ठाट बाट के साथ एंजॉय के साथ उसको खाते थे और उस खाते वक्त उनमें यानी खाने के बाद वो डांस वगैरह करते थे, एंजॉय करते थे। परंतु ऐसे चित्र भी हैं जिसमें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए खाना बनाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कुछ चित्र यहाँ पे ऐसे भी मिले हैं जो क्या कर रहा है, आदि मानव यहाँ पे पेड़ों से फल इकट्ठा कर रहा है, शहद इकट्ठा कर रहा है, स्त्रियों को अनाज पीसते हुए दिखाया गया है, यानी चक्की चला रही वो, और यहाँ पे खाना बनाते हुए स्त्रियों को यहाँ पे दिखाया गया था। कुछ शैल चित्रों में मनुष्य में स्त्री और बच्चों को कुछ शैल चित्रों में मनुष्य, स्त्री और बच्चों को एक साथ दिखाया गया, मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हो। अनेक शिलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी के छाप पाते हैं, तो कुछ में अंगुली के सिरों के निशान बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी सामूहिक परिवार का दृश्य जो बनाया गया था उसमें स्त्रियों, बच्चों और मनुष्य को दिखाया गया था और एक सामूहिक परिवार का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया था। और शैल चित्रों यहाँ पे चट्टानों पे हम हाथ और मुट्ठी के छाप देखते हैं, कुछ में अंगुली के सिरों के बने निशान देखते हैं। ठीक है, इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आप ये जो चित्र है आप देख लीजिए, इस प्रकार के जो ये जंगली जानवर का चित्र है। ठीक है, तो इसी प्रकार के ही वो ज़्यादातर चित्र बनाता था, कोई इतने अच्छे चित्र नहीं बनाता था आदि मानव। ये देख लो, ये चित्र आपको मिल गया शिकार का दृश्य वाला। ठीक है, अब ये देख लो, इस तरीके से ये कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस जो आगे वाले भाग अगर नहीं देखे आपने तो उन भागों को देखिए और शुरू से आप देखोगे तो जब जाके आपको समझ में आएगा सही तरीके से, और बार बार वीडियो को देखते रहोगे जब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके।